हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम बात करेंगे कि कल मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। क्लियर। तो जैसे कि हमने कल एनालिसिस किया था, मतलब कि हमने कल जो 25 मार्च को हमने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हमने ये सभी लेवल्स फाइंड आउट किए थे। क्लियर। तो आज देखिए, आज का जो मार्केट का बिहेवियर रहा था वो पूरा यहाँ पे इस लेवल पे रिस्पॉन्स दे चुका था। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल हमने 6 टारगेट्स दिए थे। क्लियर। बॉटम साइड 5 टारगेट्स थे और अप साइड 1 टारगेट था। क्लियर। तो बॉटम साइड जो भी सपोर्ट लेवल थे उन टोटल 5 टारगेट्स को यहाँ पे हिट किया है। मतलब कि हमें यहाँ पे जो भी एनालिसिस किया था वो यहाँ पे परफेक्ट एनालिसिस निकल के आया है। क्लियर। तो आज हम फिर से एक बार प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से हम यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करेंगे आज। क्लियर। और हम कल का मार्केट क्या हो सकता है उसके बारे में हम पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करेंगे। क्लियर। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। क्लियर। और हाँ, लास्ट में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे ये सभी जो टोटल्स यहाँ पे एनालिसिस है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्लियर। तो अब हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो फिर से हमें यहाँ पे ब्रॉड व्यू, मतलब कि यहाँ पे हम हर टाइम फ्रेम पे पहले चार्ट को यहाँ पे देखेंगे। क्लियर। ऐसे करते करते हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आके फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो चलिए, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको कंटिन्यूसली अप ट्रेंड यहाँ पे हमको देखने को मिला था। क्लियर। फिर फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका यहाँ पे फाइनली ब्रेकडाउन आ गया है। देखिए कौन सी ट्रेंड लाइन थी, तो कि इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके। तो चलिए यहाँ पे हम पहले इन्हीं लेवल्स पे इन डॉट्स को कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सी ट्रेंड लाइन पे प्राइस वर्क कर रहा था। क्लियर। चलिए यहाँ पे मैग्नेट टूल को ऑन करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ये एनालिसिस मैं पहले कहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। क्लियर। इसके बाद हम निफ्टी 50 का लेवल्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पे, लोअर टाइम फ्रेम पे। क्लियर। चलिए, तो ये मुझे यहाँ पे फर्स्ट लेवल मिल गया। ओके, चलिए फिर प्राइस देखिए, यहाँ पे मुझे एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था उसके बाद प्राइस इसके हाई के ऊपर निकल गई। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन हो गई। क्लियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं इसको भी कंसिडर करूंगा। क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ओके, जिससे मुझे पता चल रहा है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फाइनली ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन आता है तो फिर एज पर प्राइस एक्शन उसी लेवल पे दोबारा से क्या आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट आएगा, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर सकती है। क्लियर। तो ये था मेजर एनालिसिस। ओके, चलिए अब जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या सिनारियो दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे जब भी प्राइस इस वाले लेवल पे चल रही थी, क्लियर, तो वो किस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही थी, तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में यहाँ से मार्केट गिर रहा था। क्लियर। थोड़ा चार्ट को जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, चलिए ये बढ़िया है। तो देखिए प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, फिर यहाँ पे एक लो लगा, फिर यहाँ पे एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लगा। क्लियर। फिर यहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स मिल गए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए यहाँ पे हम ये डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। क्लियर। तो ऐसे हम डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करेंगे। पहले हम यहाँ पे रीजन मार्क करेंगे कि किस रीजन के बेस पे हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करने वाले हैं। क्लियर। तो देखिए मैग्नेट टूल को ऑन किया, फिर यहाँ पे मैं एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ। क्लियर। चलिए, तो ऐसे हमें पता चल गया कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस अगर मूव कर रहा है तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आज हमको क्या दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। क्लियर। तो ये यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ग्रेवस्टोन डोजी दिख रही है। देखिए थोड़ा और चार्ट को जूम करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी दिख रही है। और कौन से लेवल पे दिख रही है, तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद
ये जो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन थी, कौन से टाइम फ्रेम पे, तो कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्लियर? तो उसी ट्रेंड लाइन के पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पे उसको कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो ये जो प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था, यहाँ पे उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फील हुआ। क्लियर? इसी वजह से यहाँ पे मार्केट गिरना शुरू हो गई। क्लियर? तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पे कंफर्मेशन आता है तो एक कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो चले इस वाले लेवल को हम यहाँ पे मार्क करते हैं पहले, उसके बाद हम जाके लोअर टाइम फ्रेम पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट जो भी लेवल्स है उसको हम यहाँ पे नॉर्मली मार्क करेंगे। ओके? तो यहाँ पे मैं कैंडल के क्लोजिंग पर ही मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क कर रहा हूँ जो मैक्सिमम कैंडल्स को यहाँ पे टच करें। अंडरस्टैंड? चलिए इसके ऊपर ये भी लेवल हम एक मार्क कर देते हैं। ओके? फिर ये एक सपोर्ट लेवल था। देखिए ये जो लेवल था ये कौन सा लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल था। कौन से टाइम फ्रेम पे, तो के वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके? तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, तो इसको भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। क्लियर? चलिए तो चलिए यहाँ पर इस लेवल को भी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ओके? ओके चलिए अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो है, तो देखिए यहाँ पे कुछ हमें करेक्शन करनी होगी। जो हमने लेवल्स मार्क किए थे उसके हिसाब से हम यहाँ पे कुछ करेक्शन करेंगे। क्लियर? ताकि हमें बढ़िया से क्लियरिटी मिले कि हाँ यहाँ पे इस लेवल ने रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे सपोर्ट बनाया था। क्लियर? फिर कौन सा लेवल था, तो कि ये वाला लेवल था। देखिए यहाँ पर भी करेक्शन करना है और फिर यहाँ पर भी करेक्शन करना है। क्लियर? तो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलते हैं। ओके? तो देखिए अब हमें क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखा, फिर यहाँ पे एक लो लगाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर की ओर मूव किया, फिर ये जो मेजर ट्रेंड लाइन थी उसको यहाँ पे उसने टच किया, फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करते हुए यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे कंस्टेंट यहाँ पे हाई बनाया, फिर ये जो प्रीवियस लेवल था उसी लेवल पे दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो फिर अब मुझे क्या लग रहा है, तो देखिए प्राइस इस वाले लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। कौन से लेवल को, जो कि 23,349 लेवल को, मतलब कि यहाँ तक प्राइस आने की कोशिश कर सकता है क्योंकि ये वाला एरिया अभी फिल नहीं हुआ है। क्लियर? चलिए अब हम जाते हैं इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे। तो अब हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियर कट व्यू दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। थोड़ा और चार्ट को हम जूम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है मेरे को। कौन से लेवल पे, तो कि इस लेवल पे। चलिए यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से गिरेगा। चलिए तो अब मुझे यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी कहाँ से, तो कि मंथली टाइम फ्रेम से। क्लियर? तो उसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके क्लोज हो गई। तो इसका क्या मीनिंग है कि प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की ओर मूव कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी चाहिए। क्लियर? ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन हो गई, फिर ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन हो गई। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करता हूँ। ओके? फिर सेकंड ट्रेंड लाइन में यहाँ पे मार्क करता हूँ। क्लियर? इस रिट्रेसमेंट पॉइंट के पास। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे कौन से लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम मुझे कोई और लेवल्स मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही। ये जो छोटा सा लेवल था, ये जो छोटा सा 2 बार यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था, ये भी एक लेवल फॉर्म हो सकता है क्योंकि वहीं पे ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लिया था। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया। किसके बिहाफ पे, तो कि आज जो मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया है उसके हिसाब से। क्लियर? चलिए अब जाते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे क्या सिचुएशन दिख रही है, तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट मार्केट गिर रहा है लेकिन एक एंगल पे दिख रहा है, गिर रहा है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है उसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस यहाँ से गिर रहा है। चलिए तो अब प्राइस ने क्या किया, तो कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन थी, उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। चलिए तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्लियर? क्योंकि फाइनली इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया है।
तो चलिए यहाँ पे हम अननेसेसरी जो ट्रेंड लाइन थी उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि चार्ट पे क्लियरिटी बनी रहे, इसीलिए। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके कॉन्स्टेंटली यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिला था। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करके यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए। क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं दोबारा से 4 आवर टाइम फ्रेम पे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। चलिए ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद कौन सा रिट्रेसमेंट पॉइंट है? तो कि ये वाला रिट्रेसमेंट पॉइंट है। क्लियर? तो हम इन दोनों लेवल को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो पहले हम इन दोनों लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ओके चलिए, तो इन दोनों लेवल को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। चलिए अब जाते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और हम आज का जो मार्केट था उसको आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? और वहां से हम इंपॉर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ से हम मार्क करने वाले। ओके चलिए फर्स्ट तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? ट्रेंड देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन सा ट्रेंड दिख रहा है? तो कि डाउन ट्रेंड दिख रहा है। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड किस एंगल पे सपोर्ट लेके नीचे की ओर गिर रहा था? कोई ट्रेंड लाइन पे प्राइस गिर रही थी, या ऐसे ही प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट सेलिंग हमको दिखा रहा था? तो देखिए प्राइस एक एंगल पे यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, मतलब कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। तो चलिए यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। पहले हम ट्रेंड लाइन किस रीजन पे मार्क कर रहे हैं उसके रीजन को हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। चलिए फर्स्ट लेवल ये रहा, सेकंड लेवल ये रहा। ओके बढ़िया है। तो चलिए यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके मुझे ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल गई। ओके चलिए इसको थोड़ा हम करेक्शन भी कर देते हैं। चलिए बढ़िया है। तो अब हम मुझे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर रही है? मूव कर रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट आता है, क्लियर, और यहाँ पे रिटेस्ट लेके इसी ट्रेंड लाइन पे या नियर बाई किसी भी सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा, तो इसके नेक्स्ट लेवल तक प्राइस जा सकती है। अंडरस्टैंड? चलिए तो यहाँ पे हम कौन से लेवल्स मार्क करेंगे? आज का जो मार्केट रहा था उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करेंगे। तो कैसे मार्क करना है? तो देखिए यहाँ पर भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। चलिए बढ़िया है। फिर इसके बाद देखिए प्राइस ने हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक लो लगाया। किस लेवल पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया? तो कि इस वाले लेवल पे। तो यहाँ पे हम पहले इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्विंग हाई हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम इस स्विंग हाई को मार्क करते हैं। क्लियर? चलिए इस स्विंग हाई को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके फिर प्राइस देखिए यहाँ पे कहाँ पे लो लगाया? तो कि यहाँ पे लो लगाया। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से अपर साइड मूव कर रहा था और दोबारा से इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो चलिए यहाँ पे हम स्विंग लो भी मार्क कर देते हैं। ओके तो चलिए यहाँ पे हमने स्विंग लो मार्क कर लिया। ओके बढ़िया है। फिर प्राइस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए ये जो सपोर्ट लेवल था उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, और ब्रेक डाउन करके उसी लेवल पे यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट ले रहा है। चलिए रिटेस्ट लेने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पे कांस्टेंट गिर रहा है। यहाँ पे हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कहाँ पे प्राइस ने लोअर लो या लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक किया था? तो देखिए यहाँ पे प्राइस लोअर लो के फॉर्म में गिर रहा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना के इसी लेवल पे दोबारा से यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, और फिर प्राइस दोबारा से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो के फॉर्म को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पे स्विंग लो हमें मिल नहीं सकता। क्लियर? अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाता तो हम इस वाले लेवल पे स्विंग लो मार्क कर सकते थे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हमें टोटल कितने पॉइंट्स मिल गए? तो देखिए ये रहा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा मेजर सपोर्ट लेवल, और इसके बाद इसका एंड पॉइंट कहाँ पे था? तो कि यहाँ पे था। तो यहाँ पर भी हम एक लेवल मार्क करेंगे। क्लियर? और ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क की हुई है, फिर भी हम यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं। चलिए ओके तो ये मेजर यहाँ पे हमें लेवल्स मिल गए। चलिए तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि प्राइस इसके नीचे कौन से लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे बॉटम साइड मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं। ओके देखिए
यहाँ पे बॉटम साइड मल्टीपल्स क्या है, सपोर्ट लेवल्स है। तो यहाँ पे प्राइस और भी ज़्यादा रिस्पॉन्स दे सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका करेक्शन करते हैं इस लेवल को। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर। ये मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखा इसलिए। ओके, फिर प्राइस यहाँ पे लो लगाता है और यहाँ पे भी सपोर्ट बनाता है। तो यहाँ पर भी मुझे एक लेवल दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मार्क करूंगा। ओके चलिए, फिर इसके बाद डाउन ट्रेंड मुझे कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो क्या देखिए यहाँ से प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट पॉइंट लिया था, क्लियर। तो यहाँ पर भी एक लेवल मिल सकता है। तो चलिए इस लेवल को भी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे इसको हम करेक्शन करेंगे। चलिए, तो बॉटम साइड हमें मल्टीपल्स सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें मिल गए, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपर साइड। तो प्राइस अपर साइड कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे अपर साइड ज्यादा गैप है, क्यों, क्योंकि मार्केट के अपर साइड जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, अगर 23,807 अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो मार्केट उसके नेक्स्ट लेवल मतलब कि 24,196 लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हमें मिल रहे हैं और इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन कौन सी हमें दिख रही है। तो देखिए जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगी, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगी, तो प्राइस कांस्टेंट उसके सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करती जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है इसीलिए, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल कौन सा है, तो देखिए 23,400। फिर उसके बाद कौन सा लेवल है, यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से मार्क कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि यहाँ से अच्छी तरीके से हम समझ पाए, क्लियर। ओके, ये रहा ब्लैक। ओके चलिए, तो फर्स्ट लेवल कौन सा है, तो कि ये वाला 23,000 सॉरी 23,400, क्लियर। उसके बाद कौन सा लेवल है, तो कि देखिए 23,349। उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है, तो कि ये रहा 23,281, क्लियर। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके ये सभी पॉइंट्स जो है, जो लेवल्स है की लेवल्स, उसको आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, अंडरस्टैंड। चलिए ये रहे बॉटम साइड के सपोर्ट लेवल्स। अब बात करते हैं अपर साइड के रेजिस्टेंस लेवल। तो अपर साइड कौन से रेजिस्टेंस है, तो देखिए 23,560। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो कि ये रहा देखिए 23,614, ये रहा उसका अपर वाला रेजिस्टेंस लेवल। चलिए इसको हम यहाँ पे सिंगल लाइन से मार्क करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम मार्क करेंगे मैग्नेट टूल को। चलिए यहाँ पे हमने सिंगल लाइन मार्क कर ली, क्लियर, लोअर लिमिट को 23,640। चलिए उसके बाद कौन सा लेवल है, तो देखिए ये वाला उसका नेक्स्ट लेवल है 23,720, क्लियर। और उसके ऊपर कौन सा लेवल है, तो कि 23,807, क्लियर। तो ये यहाँ पे मेजर्स लेवल है। तो अपर साइड हमें कितने लेवल्स मिल गए, तो देखिए 1 2 3 एंड 4, क्लियर। अपर साइड मेजर हमें 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, क्लियर। इसके बाद बॉटम साइड हमें कौन से लेवल्स दिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स लेवल है नियर बाय। पहला है यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमने मेजर टाइम फ्रेम से मार्क की थी। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, इस ट्रेंड लाइन का मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सके, क्लियर। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर मार्क कर देता हूँ। चलिए अगर ये मेजर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, तो प्राइस फर्स्ट इस वाले लेवल को रिटेस्ट करेगा, फिर उसके बाद इस वाले लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट करते करते मल्टीपल्स लेवल्स को यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, क्लियर। तो आज हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क किए, किसके लिए, कल की ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आज के इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये लेवल्स नोट डाउन करने हैं तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये सभी लेवल्स आप नोट डाउन कर दीजिएगा, क्लियर। और अपने चार्ट पर भी इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए ताकि आपको कल जब भी आपको ट्रेडिंग करना हो तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पता चले कि ये लेवल्स पे प्राइस मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे चुका था प्रीवियस टाइम पे, क्लियर। तो लास्ट में
जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। क्लियर? तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।